हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोशोनॉमिक्स कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों आज मैं पार्ट 3 लेकर के आया हूँ टॉप 100 MCQ फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन क्लास 10th सोशल स्टडीज़ का। तो बच्चों आप देखिएगा कि ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 इस लेक्चर सीरीज का बना दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 इस लेक्चर सीरीज का जरूर देखा होगा। चलिए आज हम लोग पार्ट 3 में देखते हैं कौन कौन से MCQ आज आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो बच्चों यदि अभी तक आपने सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने एजुकेटर चंदन सर को आप अपना सपोर्ट ज़रूर देते रहें। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है उसे शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट हम लोग जान लेते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, कभी भी हार मत मानो क्योंकि हमेशा ही शुरुआत कठिनाइयों से भरा होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का, वो है अ गुड वे टू मेजर द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको बताना है कि एक बहुत ही बेहतर जरिया जिससे हम लोग किसी भी देश में जो जीवन है वो कैसा है उसे पता लगा सकते हैं, वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रैंकिंग से। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रैंक होता है उसके अनुसार हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों का कंट्री में जज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दूसरा क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल रेफर्स टू, किसी भी व्यक्ति का विकास का अर्थ क्या होता है। तो किसी व्यक्ति का विकास का अर्थ होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब पूर्ण विकास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ओवरऑल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज काउंटेड इन विच करेंसी। तो बच्चों आपको पता होगा कि जब हम नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम मिलता है और पर कैपिटा इनकम किसी भी देश का मेजर किया जाता है US डॉलर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, US डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। तो इंडिया में जो प्रमुख फूड है सभी लोगों का वो है राइस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेबर वर्किंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्टर इज इन विच टाइप ऑफ सेक्टर। तो बच्चों आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनका जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, उन्हें किसी तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलता और ये सारे वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज खारिफ क्रॉप। तो खारिफ क्रॉप हम उस क्रॉप को कहते हैं जो कि सो किए जाते हैं समर के समय में। तो बच्चों आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मेज। तो मेज एक खारिफ क्रॉप है क्योंकि इसे सो किया जाता है समर सीजन में। चलिए बच्चों अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट गोल फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर इज। तो बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट गोल में एक प्रिंसिपल है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। उसी तरीके से आप देखिएगा कि जो आपके एग्रीकल्चरल लेबरर हैं उनका जो डेवलपमेंट गोल होता है वो ये होता है कि उन्हें ज़्यादा दिनों तक काम मिले ताकि जो एग्रीकल्चर लेबरर है उनका इनकम बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, मोर डेज ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स आर सबसेट ऑफ स्टॉक रिसोर्स। तो जो स्टॉक रिसोर्स है उसका सबसेट होता है रिजर्व। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड इरिगेशन इन पंजाब। तो पंजाब में लैंड इरिगेशन का जो कारण है वो है ओवर इरिगेशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज लीड टू। अगर हम रिसोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होगा, ओजोन लेयर डिप्लेशन होगा और लैंड इरिडेशन होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कॉमनली फाउंड इन ड्वार्स, चोस एंड तेराई। तो बच्चों आपको ये जानना होगा कि द्वार, चोस और तेराई जो है वो पिडमेंट प्लेन के पार्ट हैं, और पिडमेंट प्लेन हम उस प्लेन को कहते हैं जो कि फॉर्म होते हैं रिवर्स के पास, और ये जो पिडमेंट प्लेन होते हैं काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल प्लेन होते हैं। तो बच्चों इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो रिवर्स है उनके पास सॉइल पाए जाते हैं, और जो सॉइल रिवर्स के आसपास पाए जाते हैं वही सॉइल जो है वो द्वार, चोस और तेराई में भी पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन 11 का वो है ऑप्शन ए, एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओशनिक रिसोर्स अप टू 200 नॉटिकल माइल्स कम्स अंडर। तो ओशनिक रिसोर्स कोस्टल बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो रहता है उसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज टर्म्ड एज। तो बच्चों जो नेट सोन एरिया होता है और ग्रॉस सोन एरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 का वो है ऑप्शन सी, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में वह भी लैंड आते हैं जो एक बार ही सो होते हैं पूरे साल में, और वो भी लैंड आते हैं जो एक बार से ज़्यादा सोन होते हैं एक साल में। तो दोनों का जो सम होता है उससे ही हम लोग ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज रेफर्ड एज क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो बच्चों क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता था ग्रीस को। ग्रीस एक ऐसा देश था जिसका बहुत ही ज़्यादा महत्व था यूरोप में। ग्रीस के सिविलाइजेशन से ही कहा जाता है कि इटली, फ्रांस और दूसरे यूरोपियन देशों का सिविलाइजेशन इमर्ज हुआ था, और इसीलिए ग्रीस को क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता था। नेक्स्ट है नेशनलिज्म इमर्ज इन यूरोप इन 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी या 17th सेंचुरी। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म का पहली बार पता चला था फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 18th सेंचुरी में। तो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का वो है ऑप्शन डी, 18th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज फ्रेडरिक शूरो। फ्रेडरिक शूरो कौन था? तो फ्रेडरिक शूरो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, और वह एक फेमस पेंटर था जिसने सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग बनाया था जो कि यूरोप के फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, अ पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोक डांसेस प्रिवलेंट इन पोलैंड रेफर टू। तो जो पोलैंड का फोल्क डांस था उसे पोलोनाइज कहा जाता था। पोलोनाइज जो था वो फेमस फोल्क डांस था पोलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो इंडिया जो है उसमें बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो बच्चों लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 2/3 जो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 2/3। चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट फॉर्म्ड द कस्टम यूनियन ज्वाइंड बाय अदर। तो यूरोप में एक कस्टम यूनियन बना था, इसका नाम था जोल्वेरिन, और ये जोल्वेरिन बनाया गया था पर्शिया के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, पर्शिया। हु सेड ट्रू जर्मन कल्चर इज टू बी डिस्कवर्ड अमंग कॉमन पीपल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जोहान गॉटफ्राइड। तो जोहान गॉटफ्राइड एक थिंकर थे यूरोप के, और उन्होंने ही
कहा था कि ट्रू जर्मन कल्चर इज टू बी डिस्कवर्ड अमंग कॉमन पीपल, मतलब जो कॉमन पीपल हैं यूरोप के, उनके अंदर जो जर्मन कल्चर है उसे प्रमोट करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जोहान गॉटफ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पावर ऑफ मोनार्क वाज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटेन में आप देखिएगा कि 1688 में जो पावर था वो मोनार्की से ट्रांसफर हो गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 1688। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर वाज नोन एज द ईयर ऑफ डियर ब्रेड। तो बच्चों आप देखोगे कि फ्रांस में एक समय महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, जो कॉमन पीपल थे उनके क्षमता से ज़्यादा दाम बढ़ गए थे ब्रेड के, और ये सब जब हुआ था तो जो कॉमन पीपल थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे थे अपने डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और ये स्थिति बनी थी 1848 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैव न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो आपका मिलेट्स है इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, और मिलेट्स 3 क्रॉप होते हैं इसमें, एक है ज्वार, बाजरा और रागी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, मिलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अफोर्ड 80 एकर्स ऑफ लैंड टू लैंडलेस विलेजर्स। तो भूदान मूवमेंट के समय एक साउथ के किसान थे, उनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी। ये जो श्री रामचंद्र रेड्डी थे इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था, ये ज़मींदार थे, और इन्होंने अपना 80 एकर्स लैंड जो था वो लैंडलेस विलेजर्स को दे दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, श्री रामचंद्र रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ डैश इन द वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पल्सेस। तो इंडिया में पल्सेस सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं और सबसे ज़्यादा कंज्यूम होते हैं। तो बच्चों आपको ये पार्ट मेरे लेक्चर सीरीज का कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमेशा की तरह पहले आप इन सभी MCQ को सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद आप ये पता लगाएगा कि कितना MCQ आपका करेक्टली सॉल्व हुआ है। जितना भी मार्क्स आप 25 में से लाएंगे उसे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो इसी तरीके से आपका जो टोटल 100 MCQ है उसे मैं कंप्लीट कराऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, और बहुत सारे वीडियोस मेरे ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बने हुए हैं, आप उसे देखिए और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को।